हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, हमारी इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारा पेपर 2 चल रहा था। पेपर 2 में हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारा था ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड इट्स फ्रंटियर। आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बारी है जो कि ये इंडियन रॉक सिस्टम, जिसमें हम हमारे 4 प्रकार के रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक है आर्कियन, दूसरा है पुराना, थर्ड है हमारा ड्रेविडियन एंड फोर्थ है हमारा आर्यन। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैंने कल आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का सेशन नहीं लिया था, लेक्चर नहीं लिया था, बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी एक टॉपिक खत्म होता है तो मैंने एक टॉपिक की पीपीटी तो ऑलरेडी बना रखी थी, दूसरे टॉपिक की पीपीटी बनानी पड़ती है मुझे, मतलब हर टॉपिक की पीपीटी बनानी होती है तो उसमें टाइम जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स, एक लेक्चर लेने में भी मतलब मैं लेती हूँ तो उसमें भी मेरे 1 से 2 घंटे जाते हैं, तो इस टाइम पे इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा आगे से एक काम किया करें, जब भी हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ करेगा तो उसके बाद हम एक दिन का गैप रख दिया करेंगे, ताकि मैं उसमें अपनी पीपीटी को कंप्लीट कर लिया करूँ और आप उस दिन में अपना रिवाइज कर लिया कीजिए, क्योंकि बिना रिवाइज के तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पढ़ भी लेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो पेपर में जाकर तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आपको लिखना है, वहाँ पे ऑप्शन तो आने नहीं वाले हैं आपके, जो आप टिक मार देंगे और सही हो जाएगा। इसलिए आपको रिवाइज भी करना होगा, तो आप एक दिन रिवाइज कर लीजिए कीजिएगा और मैं उसको अपनी पीपीटी बना लिया करूँगी। ठीक है। तो अब आगे से हम यही किया करेंगे, जब भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ करेगा तो उससे पहले हम एक दिन का बीच में गैप ले लिया करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें अपना कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट हमारा क्या दे रखा है। जैसे फ्रेंड्स, कंटेंट हमारा दे रखा है कि इंडियन रॉक सिस्टम क्या बताया गया, इसमें इंडियन रॉक सिस्टम का बताया गया है। इसे बताया गया आर्कियन रॉक सिस्टम कैसी है हमारी, जो कि प्री कैम्बियन रॉक है। ठीक है। इसके अलावा आर्कियन नीसिस और सिस्ट के बारे में बताया गया है, ढारपा सिस्टम के बारे में बताया गया है, पुराना रॉक सिस्टम के बारे में बताया गया है, कोडप्पा सिस्टम के बारे में बताया गया है, विंदा सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ड्रेवियन रॉक सिस्टम के बारे में बताया गया है, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम के बारे में बताया गया है, आर्यन रॉक में बताया गया। आर्यन में कौन कौन सी आर्यन में हमारी गोंडवाना और जुरासिक। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हमने देख लिया है अपना। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स एंड कैरेक्टर ऑफ अ रॉक एंड स्लोप्स। मतलब क्या है कि जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, जो हमारी अर्थ किस तरीके से बनी है, अगर हम उसको अर्थ को अगर मान लें हम खोदना स्टार्ट करते हैं तो हमको पता चलेगा कि हमारे जो मतलब रॉक्स है ना वो किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से वो उनका स्लोप्स डिसाइड हुआ है, किस तरीके से उसके रॉक्स में कैरेक्टर है हमारे, मतलब रॉक किस किस तरीके के पाए जाते हैं, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से मिनरल मौजूद है, तो वो सब किस पता चलता है, वो सब पता चलता है हमको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो सॉइल की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा एवेलिटी ऑफ मिनरल्स, मतलब क्या है, जो मिनरल्स मिलते हैं उसमें हमें, एंड द सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज मौजूद है हमारे अर्थ के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडियन का रॉक सिस्टम किस तरीके का है। ठीक है। अब देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली एंड बेस्ट अप्लाइड टू द अरेंजमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि हमारे जो रॉक्स है ना वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में उनको किस तरीके से डिपॉजिट किया गया है, पहले कौन से रॉक डिपॉजिट किए गए थे, उसके बाद में कौन से रॉक आए, उसके बाद कौन से रॉक्स आए, फिर किस तरीके का अरेंजमेंट बना, पहले कौन सी लेयर है, दूसरे बाद कौन से नंबर की लेयर है, तीसरे नंबर पर कौन सी लेयर है, पहले हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कितने गहराई पर कौन से मिनरल्स जाके हमको मिलना स्टार्ट होते हैं। तो ये सब एक अरेंजमेंट होता है। और ये अरेंजमेंट किस कौन डिसाइड करता है? अरेंजमेंट डिसाइड करता है हमारे डिपॉजिट्स के, पहले हमारा कौन सा डिपॉजिट हुआ था, जो सबसे पहले डिपॉजिट हुआ था सबसे बाद में मिलेगा वो अर्थ क्रस्ट में खोदने पर उसे। जब हम अर्थ क्रस्ट को डिग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में हमें क्या चीज़ मिलेगी, जो सबसे पहले डिपॉजिट हुई होगी। ठीक है। तो ये हमको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमको बताता है कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है ना उसका अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक है। उसके जो डिपोजिशन के फीचर्स है वो किस तरीके के हैं, और डिपोजिशन फीचर कब हुए होंगे, या तो वो मतलब अर्थ मूवमेंट हो रहा होगा उस केस में, या फिर अर्थ मूवमेंट ना भी हो रहा हो तभी डिपोजिशन तो हो ही रहा होगा ना, उस केस में हुए होंगे। ठीक है। इसके अलावा हमको क्या बताता है? हमको बताता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है इसके, जो ये बना हुआ है, इसकी आकृति किस तरीके की, इसकी चीज़ें किस तरीके की, मतलब किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो हमको उसको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में भी बताता है। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल की? क्रोनोलॉजिकल डेटिंग ऑफ वेरियस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑरिजिन, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंट। मतलब क्या है, जो हमारी क्रोनोलॉजिकल डेटिंग होता है। क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का फ्रेंड्स मतलब होता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ आई थी। ठीक है। वो हमको ये बताती है कि हमारे अर्थ का ऑरिजिन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से यहाँ पे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई, साथ साथ में क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि आपको पता है बहुत सी जीव इस टाइम पे ऐसे हैं जो नहीं है। तो कैसे हमारे अर्थ का ऑरिजिन हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से बहुत से ऐसे जीव हैं, बहुत सी चीज़ें जो एक्सटेंशन में चली गई जो कि उस टाइम पर खत्म हो चुकी है, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई थी वो हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। किसमें? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ठीक है। अब देखिए इसमें एक नाम दिया गया है गियोवानी अर्डुनिया। गियोवानी अर्डुनिया क्या डेवलप किया था? जियोलॉजिकल टाइम स्केल डेवलप किया था, जो कि 1760 में सबसे पहले हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसने डेवलप किया था? गियोवानी अर्डुनिया। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? ये हमको ये बताता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट ना वो किस तरीके से बनी है, कितना टाइम पहले क्या चीज़ बनी थी, कौन सी लेयर कब बनी थी, मतलब किस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा एरा अब तक चला आ रहा है वो किस तरीके से चला आ रहा है। ठीक है। ये बताता है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल।
इसके बाद में स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो स्टैंडर्ड हमारा जिस टाइम पे चल रहा है वो हमारा किया था इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ने, जो कि 1881 में किया था इटली में, ठीक है। और हमारे इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कौन एडवोकेट करता है, टी एस हॉलैंड एडवोकेट करता है। आप ये नाम मेंशन कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। अगर आप इसको मेंशन करोगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नाम किसी भी मतलब प्रूफ के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को बताते हो ना, तो उस चीज़ पर आपकी वैलिडिटी, आपकी जो वैलिडिटी वो बढ़ जाती है कि हाँ इस बार में ज़्यादा श्योर हो, आप इस बार में ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आपको ये नाम थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में रह जाए तो आप रख लीजिएगा, ताकि आप उसको मेंस आंसर राइटिंग में आप वहाँ पे पुट कर सको और उनको पता चल सके कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है इस मैटर में, ठीक है। अब देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड देयर जियोग्राफिकल हिस्ट्री। मतलब हम लोग का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जो इंडिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा हमें कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन किस जगह पर किस तरीके की है। मतलब अगर लोकेशन मान लो कई माउंटेन्स हैं, कई प्लेटूज हैं, कई अर्थ मतलब कई लेक्स हैं, इसके अलावा कई रिवर्स बह रही हैं, तो आके यही तो डिसाइड करेगा ना कि हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का, रॉक सिस्टम किस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जियोग्राफिकल लोकेशंस कहाँ पर कैसी हैं, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफिकल हिस्ट्री हमारी क्या रही है, हमारी जो जियोलॉजी, हमारी जो अर्थ बनी है, हमारा जो इंडिया बना है, अर्थ नहीं एक्चुअली हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसमें, तो हमारा जो इंडिया बना है वो किस तरीके से बना है, ठीक है। तो वही तो बताएगा हमारी इसकी हिस्ट्री जो बताएगी ना, कि हिस्ट्री तो बताती है हर चीज़ के बारे में, पहले वो चीज़ कैसे रही होगी, तो इंडिया किस तरीके से डेवलप हुआ है, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो कि इंडिया की है, ठीक है। द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया आर यूज्ड बाय फॉर डिफरेंसिंग द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और हम लोग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो हमारे इंडिया का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है वो हम किससे देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, मतलब क्या किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। देखो पहले हमारा इसमें हम दो फीचर्स पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया का, दूसरा पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया कौन सा होता है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा अर्थ है, जैसे कि ये अगर हमारा अर्थ है इस तरीके से, मैं सॉरी हमारा इंडिया है, क्या है ये हमारा इंडिया, इस तरीके से बनेगा इंडिया हमारा, ये देखिए ये ऐसा करके तो बनेगा, ये हमारा इंडिया बहुत बुरा इंडिया बना है, ठीक है, तब भी ये हमारा इंडिया है। तो ये वाला पार्ट का क्या है, ये वाला हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला इसका पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। ये वाला हमारा नॉन एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट है, क्या है, ये पेनिनसुलर नहीं है तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट होगा, और नीचे वाला क्या है, पेनिनसुलर पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम दो फिजियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया का, दूसरा पढ़ते हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। हमारी हिस्ट्री में मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए थे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो इंडिया की रही है उसमें मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए थे। देखिए पेनिनसुलर इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ओल्ड लैंड मास सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। आपको पता है कि मतलब जब हमारा अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे हमारी जो लैंड है वो गोंडवाना लैंड में, और मतलब इसके अलावा लॉरेशिया में बढ़ गई थी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था ना, वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का था, जो कि नीचे जो कि हमारे साउथ में था, साउथ से ऊपर साउथ से नॉर्थ तरफ आया है, जो कि मूव करते हुए साउथ से नॉर्थ की तरफ आया है, ठीक है। तो उसमें यही बताया गया है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वो बहुत पुराना लैंड मास है, जो कि क्या है, जो कि अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे फॉर्म हो गया था, ठीक है। द अपहीवल ऑफ द हिमालयस। अब जो हिमालयस हमारे खड़े हुए हैं इस टाइम पर, वो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम की बात है, टर्शियरी पीरियड की बात है, मतलब कि बहुत टाइम इस टाइम पे हमारे हिमालयस आए हैं, पहले हमारे हिमालयस नहीं थे। लेकिन जो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है ना वो पहले से ही मौजूद था, वो बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन हिमालयस हमारे अभी बिल्कुल यूथ थे हमारे यूथ। क्यों हमारे हिमालयस, क्योंकि हमारे हिमालयस अभी डेवलप हुए हैं, कुछ सालों पहले, कुछ मिलियंस ईयर्स पहले डेवलप हुए हैं बस, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रेडेशन हो रहा है फॉर्मेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन का, मतलब जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसके बाद में जो वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह जमा हो रही है, वहाँ पे जो रहने की जगह बन रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्या चीज़ हुई थी। तो पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब स्केल क्या रहा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है हमारी पूरी अर्थ की देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्या था, हमारा पहला पीरियड जो था वो था प्री कैम्ब्रियन। इसको हम देखो हमारे टाइम स्पैन लेके गए, यहाँ पे क्या लेके गए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम स्पैन लेके गए हमारे। देखिए ये हमारे टाइम स्पैन है, क्या है, टाइम स्पैन लेके गए। देखिए पहला सबसे आपको नीचे से ऊपर चलना है, आपको याद रखना है कि आपको कहाँ चलना है, ऐसे चलना है आपको, कभी आपको ऊपर से नीचे नहीं पढ़ना, आपको यहाँ से नीचे से ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, क्या था, प्री कैम्ब्रियन में पहले हमारा सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था हमारा हेडियन, उसके बाद हमारे आया था आर्कियन, उसके बाद में आया था क्या लिखा है जी, प्रोटेरोजॉइक, ठीक है। फिर उसमें देखो प्री कैम्ब्रियन, सबसे पहले हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, 80% हमारी जो अर्थ क्रस्ट ना वो उसी टाइम पे बन गई थी, ठीक है, याद रखना आप फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें आया था हेडियन, उसके बाद आया था आर्कियन, उसके बाद आया था प्रोटेरोजॉइक, ठीक है। उसके बाद में देखो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आया था, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आया था ये देखिए फेनेरोजॉइक, क्या आया था, फेनेरोजॉइक में हमारी तीन चीज़ें थी, एक तो पैलेरोजॉइक, एक हमारा पैलेरोजॉइक, फिर दूसरा था मेजोजॉइक, फिर तीसरा सेनोजॉइक, ठीक है। तो सबसे अभी हमारे रिसेंट में क्या चल रहा है, हम लोग अभी इस टाइम पे इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो हमारे देखो क्या चल रहा है, सबसे लास्ट में क्या है, सेनोजॉइक आ रहा है, तो हम लोग इस टाइम पे कहाँ पर सेनोजॉइक में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको अलग कर दिया गया, देखो प्री कैम्ब्रियन को छोटे से में डाल दिया गया है, देखिए ये हमारा है। तो देखो प्री कैम्ब्रियन को हमने इतने में रख दिया है, तो उसमें क्या दे रखा है, देखो प्री कैम्ब्रियन में देखिए ये दे रखा 4000 से 2500 बिलियन ईयर को, क्या 4000 से 2500 बिलियन ईयर
देखो हमारी पूरी हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक की अर्थ की इवॉल्व हो गई थी। कहाँ से कहाँ तक? पूरी अर्थ की 80% हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक इवॉल्व हो गई थी। इसमें क्या था देखो, प्री कैम्ब्रियन कंप्राइजेस अबाउट 88%, सॉरी 80% भी नहीं है फ्रेंड्स, 88% हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना वो हमारा अकेला प्री कैम्ब्रियन रखता है, जो कि हमारा ये वाला पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये रखता है हमारा केवल 88%, जो कि अर्थ हमारी डेवलप हुई थी उस टाइम का। ठीक है, अब उसके बाद में जो बाकी का बचता है 12%, वो हमारा आता है पेनेरोजोइक में, वो आता है हमारा फेनेरोजोइक में। ठीक है, और फेनेरोजोइक में कैसे आता है देखो, पहले था हमारा पैलियोजोइक, पहले हमारा क्या था यहाँ पे, पहले हमारा था पैलियोजोइक, उसके बाद में हमारा आया मेसोजोइक, फिर आया सेनोजोइक। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, सेनोजोइक आया। ठीक है, सेनोजोइक आया। अब देखो पैलोजोइक में पहले क्या आया, कैम्ब्रियन पीरियड, फिर आया ऑर्डोवेशियन पीरियड, फिर आया सिल्टूरियन पीरियड, फिर आया डेवोनियन पीरियड। उसके बाद में आया कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में दो चीज़ आई, एक मिसिसिपियन आया, एक पेनिसिलियन आया। ठीक है, उसके बाद में परवीनियन आया। जो हमारे तीन जो हमारे सारे हैं, हमारे सारे काय के हैं जो हमारे पैलेयोजोइक के, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 हैं, और 6 में से भी इसमें जो कार्बोनिफेरस में इसमें 2 हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको कितने हो गए, हमारे 7 हो गए इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा देखो मेसोजोइक में क्या आया था, मेसोजोइक में हमारा आया था ट्रेसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्या क्या, क्रिटेशियस पहले आया था, ट्रियासिक, उसके बाद में आया था जुरासिक, उसके बाद आया था क्रिटेशियस। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद में क्या आया था, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आया था सेनोजोइक। सेनोजोइक हमारा टर्शरी पीरियड है, जो कि हमारा आया, देखो ये वाला हमारा प्राइमरी पीरियड था, ये सेकेंडरी हो गया पूरा, ये टर्शरी पीरियड हो गया। ठीक है, अब देखिए आया था पैलियोजोइक, पैलियोजीन, फिर नियोजीन, उसके बाद में अब चल रहा है क्वार्टरनी पीरियड। क्या चल रहा है, क्वार्टरनी चल रहा है हमारा। तो देखो क्वार्टरनी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या आती है, देखो पहले हम प्री कैम्ब्रियन के पढ़ लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा था, प्री कैम्ब्रियन देखो हमारा फ्रेंड्स क्या था, प्री कैम्ब्रियन हमारी अर्थ की ऑरिजिन हुई थी, क्या हुई थी, अर्थ की ऑरिजिन हुई थी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म कब आया था, प्री कैम्ब्रियन में आया था। इसके अलावा फर्स्ट मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कब आया था, प्री कैम्ब्रियन में आया था। इसके बाद में क्या हुआ था, इसको हम देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इन कैम्ब्रियन पीरियड है इस, और ये वाला ऑटोविजन पीरियड, इसमें देखो हमारा एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स टाइम पे आए थे। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हमारी फर्स्ट फिशेस हो गई। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हमारा हो गया देखो सेफेलोपॉड्स डोमिनेंट, इसके अलावा ये देखो ट्रायोवाइट्स डोमिनेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विद शेल्स, मतलब क्या ये सब हमारे किस्में थे, ये सब हमारे थे पैलेयोजोइक में। पैलेयोजोइक में और भी चीज़ें थी, इसे एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, इसको डेवोनियन को बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ एम्फीबियंस भी थी। देखो ये सारी हमारी इसमें आ रही है, तीनों स्टेज का में आ रही है पैलेयोजोइक में। मतलब आपसे मैचिंग के लिए आ सकता है कि पैलेयोजोइक में कौन सी स्टेज थी, कौन सी स्टेज नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या था, ये एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स थी, इसमें एज ऑफ फिशेस थी और एज ऑफ एम्फीबियंस थी। ठीक है, अब एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स तो हमने पढ़ लिया। अब एज ऑफ फिशेस में क्या था, फर्स्ट इंसेक्ट हुआ था फॉसिल का। ठीक है, इसके अलावा फिशेस डोमिनेंट थी इस टाइम पे, और फर्स्ट लैंड प्लांट था, मतलब क्या लैंड का प्लांट आया था फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ एम्फीबियंस में क्या था, एक्सटेंशन हुआ था, जो कि ट्रायोवाइट्स थे ना, जो अब एक्सटेंट हो गए थे इस टाइम पर आकर। जो हमारे ट्राइवर्स कहाँ जन्मे थे, हमारे ट्राइवर्स जन्मे थे इसमें, देखिए इस टाइम पे जन्मे थे हमारे इनवर्टिब्रेट्स वाले पीरियड में, वो अब एक्सटेंट होने लगे थे और मेन ज़्यादा मैराइन एनिमल्स आ गए थे, और ज़्यादा मैराइन एनिमल्स निकलने लगे थे अब। ठीक है, फर्स्ट रेप्टाइल हमारे इस टाइम पे आया, लार्ज कोल स्वैम्स होने लगे इस टाइम। इसके अलावा क्या होने लगा, एम्फीबियन अवेंडेंट, मतलब एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पीरियड था वो क्या था, वो था एज ऑफ रेप्टाइल्स का, जो कि किसमें था, मेजोइक में था। मेजोइक में क्या था, हमारा जो डायनासोर्स थे वो डोमिनेट होने लगे, फर्स्ट बर्ड आई, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट आया। इसके अलावा अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पीरियड चल रहा है सेनोजोइक का। क्या चल रहा है, सेनोजोइक चल रहा है। सेनोजोइक में क्या हुआ, सेनोजोइक में देखिए हमारा एक्सटेंशन हो गया डायनासोर्स का। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मैमल्स की स्टेज, आपको पता है मैमल्स की स्टेज इस टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है इस टाइम, आपको पता है ये सारा, ये तो कि ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है। क्या है, किसकी स्टेज है, मैंस की स्टेज है। ठीक है, मैमल्स की स्टेज है। अब इसमें भी देखो पैलोजिक में क्या था, पैलोजिक में हमारा पैलोसीन था, इओसीन था और ऑलिगोसीन था। इसके अलावा मायोसीन था, फिर हमारा किसमें था, नियोग्रीन में। ठीक है, मतलब क्वार्टरनी में कौन सा था, क्वार्टरनी में था हमारा प्लेओसीन, प्लेस्टोसीन और हेलोसीन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, आपको एक तो पहले फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत याद करना था, कंप्लीट याद नहीं करना। कंप्लीट याद करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपको क्या याद करना है कि इस टाइम पे आप कहाँ पर हो। देखो आप देखो पहले आप यहाँ पे चलो कि आप कौन से इन में हो, कौन से ईन में हो। देखो ईन में कौन से में हो आप ईन में हो फेनेरोजोइक में। किस में, फेनेरोजोइक में। इसके बाद आप इरा में कौन से हो, इरा में आप सेनोजोइक में। अब पीरियड में कौन से हो, पीरियड में हो क्वार्टरनरी में। किस में, पीरियड में हो क्वार्टरनरी में। उसके बाद में क्या, उसके बाद में आप इपोक में हो हेलोसीन में। क्या है, इपोक में हेलोसीन। अब देखो अपने आपको लिख के दिखाइए कि कैसे आपको याद करना है। देखिए पहले आपको याद करनी है ईनोन, ईओन याद करनी है। ठीक है, ईओन। फिर आपको याद करनी है इरा। क्या याद करनी है, इरा। फिर आपको याद करना है पीरियड। क्या याद करना है, पीरियड। ठीक है, और फिर आपको याद करना है इपोक। क्या याद करना है, इपोक। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, देखो आपका एओन क्या था, आपका एओन था फेनेरोजोइक। क्या था, फेनेरोजोइक। ठीक है, ये हमारी क्या होगा, इनोइक हो गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या था, हमारी ईरा कौन सी थी, ईरा थी हमारी सेनोजोइक। क्या थी, सेनोजोइक। उसके बाद में क्या था, उसके बाद हमारा पीरियड कौन सा था, क्वार्टरनरी। कौन सा पीरियड हमारा, क्वार्टरनरी।
उसके बाद में हम लोग किस में चल रहे हैं इस टाइम पे, हेलोसीन इपोक में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, हेलोसीन इपोक में चल रहे हैं। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है सर्कल, ठीक है। आपको सारी चीज़ें याद नहीं करनी कि आप हर चीज़ में याद करने बैठ रहे हो कि आपका पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, नहीं, परेशान हो जाओगे आप। आपको इस टाइम पे प्रेजेंट का याद रखना है, क्योंकि आपसे बताओ, आपको खुद ही पता यूपीएससी आपसे इतने डीपली क्वेश्चन क्यों पूछेगी। इतने आपको पता है कि यूपीएससी में इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको पता है कि आपको माइंड चेक कर रहे होते हैं। माइंड चेक में आपको ये नहीं चेक कर रहे होते कि आपको कितना याद रहता है, वो आपको केवल ये चेक कर रहे होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सारा याद करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो उनको समझ में आएगा कि यार इतना सब नीचे से क्यों पूछने वाले हैं, ऊपर से पूछ लेंगे। या फिर जहाँ पे देखो आप ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप अगर सोचो कि बिल्कुल नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ लेंगे और फेनोजेक में कितनी स्टेजेस आती है, तो पता नहीं पेलोजेक आती है, मेजोजेक आती है, कैमरोजेक आती है। आपको एक अलग दे देंगे और 3 ये दे देंगे, और पूछेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। या फिर पेलोजेक में आपको 6 में से दे देंगे कोई ना कोई, या फिर आपको मेजोजेक में से कोई, इसमें 3 में से कोई दे देंगे। या फिर ये पूछ लेंगे एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या है, एज ऑफ कैम्फी, मतलब हल्का हल्का आपको हल्का हल्का याद रखना है, एकदम से आपको रटना नहीं है, समझना है सिर्फ आपको अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ आपको प्रेजेंट क्या रखना है, फेनोजोइक था, फिर सेलोजोइक था, उसको क्वार्टरनरी पीरियड था, हेलोसीन इपोक था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि हेलोसीन हमारा इपोक था कि एरा था, तब इसमें कन्फ्यूज होगा कि हेलोसीन इपोक था कि एरा था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भूल जाओगे कि पेलोजोइक हमारा इनोन में था कि एरा में था। आपको ये वर्ड मिस्टेक दे देते हैं आपको कि मतलब आपको दे दिया कि इसमें आपको लिख दिया कि मतलब लिख दिया कि एरा फेरोजोइक, तो आपको समझ में आ जाए कि जो हमारी एरा थी ना वो फेरोजोइक नहीं थी, एरा तो हमारी थी सेनोजोइक, हमारी जो इओन थी वो थी फेरोजोइक, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब आज का जो करंटली चल रहा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। हम आगे मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इतना सब आप पढ़ चुके जियोलॉजी का टाइम स्केल आपने पूरा अर्थ का ही पढ़ लिया और आपने पूरा इंडिया का ही पढ़ लिया। इसमें आगे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, हम आगे अपने चैप्टर में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, ये आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ा है जी, और जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपने वेरियस थिंग्स की पढ़ी है, तो उसमें क्या है, इसके बाद में क्या किया, इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसने डिवाइड किया हमारे इंडियन रॉक सिस्टम को, किसको, इंडियन रॉक सिस्टम को 4 मेजर डिविजन्स में। मतलब क्या हमारा इंडियन रॉक सिस्टम 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम, दूसरा है पुराना रॉक सिस्टम, तीसरा है ड्रेविनियन रॉक सिस्टम, और चौथा है आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या रखना है, आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारे आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या क्या आते हैं, रॉक का सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया के रॉक सिस्टम कैसे हैं, देखो पहला हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है, इसमें हमारा पहले आर्कियन रॉक सिस्टम है। देखिए आर्कियन रॉक सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्कियन मतलब जो हमारा प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन सी चीज़ें आई थी, तो उसमें आपका एक आर्कियन भी आया था, ठीक है। तो आर्कियन हमारे क्या थे, जो रॉक्स थे सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे, क्या थे, ओल्डेस्ट रॉक्स थे। आपको पता है कि इस टाइम पे कि सबसे ओल्डेस्ट हमारा पीरियड कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन था, तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक भी कहाँ पाई जाएंगे, उसी में पाई जाएंगे ना। तो आर्कियन हमारा प्री कैम्ब्रियन में आता है, तो ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक थी। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन रॉक्स थी, क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड से पहले की बात हो रही है, इसलिए प्री कैम्ब्रियन रॉक्स थी। यहाँ पे क्या थे, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स थे, और जो कि किससे बने थे, प्लूटोनिक एक्टिविटी से बने थे। प्लूटोनिक का मतलब क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उससे बने थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें आते हैं आर्कियन नीसिस और सिस्ट, इसके अलावा इसमें आता है ढारवा सिस्टम। 2 सिस्टम आते हैं इसमें, आर्कियन नीसिस और सिस्ट, इसके अलावा ढारवा सिस्टम, जो किसमें आते हैं, हमारे आर्कियन रॉक सिस्टम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम में क्या आता है, ये हमारे ये भी हमारे प्री कैम्ब्रियन रॉक है, और ये हमारा ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए ये हमारे प्लूटोनिक रॉक्स थे, ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है, क्या है, ये हमारे सेडिमेंट्री। और उसके अलावा जो हमारे इग्नियस रॉक थे ना, वो आते हैं सेडिमेंट्री, और इग्नियस हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे इस वाले में, ये वाला हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हमारे मेटामॉर्फिक थे, क्या थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स थे, ठीक है। इसमें 2 हमारे सिस्टम आते हैं, एक आता है कोडप्पा, एक आता है बिंदिया सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमारा नेक्स्ट आता है ड्रेविनियन रॉक सिस्टम। क्या आता है, ड्रेविनियन रॉक सिस्टम, ये हमारा पैलियोजोइक पीरियड का है, किसका है, पैलियोजोइक पीरियड का है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारे कार्बोनिफेरस रॉक्स आते हैं, जो कि हमारे क्या यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल्स में पाए जाते हैं। जो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका कोल्स है ना, उसमें हमारे ये वाला ड्रेविनियन सिस्टम आता है। कौन सा आता है, ड्रेविनियन रॉक सिस्टम आता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए लास्ट है हमारे आर्यन रॉक सिस्टम। कौन सा, आर्यन रॉक सिस्टम, जो कि हमारे इसमें क्या क्या आता है, गोंडवाना सिस्टम आता है इंडियन कोल का, और डेक्कन ट्रैप आता है। जुरासिक सिस्टम में हमारा कौन सा आता है, टर्शियरी सिस्टम आता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस हुए थे उस टाइम पे वो, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन का पूरा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ना पूरा, इसका डिटेल में एक टॉपिक पढ़ेंगे। मान लो पहला हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों में से एक, फिर उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे, फिर पूरा पढ़ेंगे इसमें से। तो जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स में दे भी रखा है आर्कियन रॉक सिस्टम, प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम, मतलब पूरा दे रखा है, इसमें डिटेल में समझाया गया आपको। तो आपको केवल ये नहीं सोचना कि मैंने आपको यहीं पे पढ़ा खत्म कर दिया, नहीं, अभी मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम जो लेसन है ना वो कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लिया है पूरे अर्थ का। इसके अलावा हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने इंडिया का ही पढ़ लिया था। अब हमने रॉक सिस्टम भी पढ़ लिया इंडिया का, इंडिया के जो रॉक सिस्टम है उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है। तो अब जो हमारा पूरा टॉपिक बाई टॉपिक अंदर जो है, इसके अंदर जो मतलब क्या है, पूरा हमने टाइम सिस्टम तो पढ़ लिया, टाइम स्केल हमने कवर कर लिया आज हमारे रॉक सिस्टम का। अब कल से हमारी इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हर चीज़ की, वो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।